अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। हम लोग इस वक्त आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ये दफ्तर है NA-71 का, जहां पर शहर का जो हल्का है मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा से मुलाकात करवाते हैं, बल्कि बातचीत भी करवाते हैं। वो किस तरह इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तिल धरने को यहाँ पर जगह नहीं मिल रही। इधर जाएं तो इधर भी रश है, इधर जाएं इधर भी रश है, हर जगह पर रश नजर आ रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं और उनसे बाकायदा आपकी गुफ्तगू करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह अपने मदे मुकाबिल को शिकस्त देंगे। हम लोग इस वक्त NA-71 के आरओ ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा सियालकोट के भी मेरे साथ मौजूद हैं, एहसान मंसूर साहब। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? आप सुनाएं, कैसे जा रहे हैं इलेक्शन? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भाई बड़ी शिद्दत के साथ कैंपेन चला रहे हैं और हम पब्लिक का जो फ्लो है अल्लाह की तौफीक से वो भी रूटीन से बढ़ के अपने साथ देख रहे हैं। अल्लाह की वाज़े मदद देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। भाई आपका जो हल्का है, आपको पता है आपके मद्दे मुकाबिल कौन कौन आ रहा है? असल में हम समझते हैं कि हम नज़रिए की बुनियाद पर जिस तरह हमने स्टैंड लिया है, इसके मद्दे मुकाबल तो पूरा पूरा मुल्क शिकस्त खा जाता है, फ़र्द वाहद तो मसला कोई नहीं। अच्छा, तो आप किस तरह कैंपेन का आगाज़ करके रखे हुए हैं, ताकि मतलब बड़े-बड़े नाम हैं यहाँ पे इसी हल्का के अंदर। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी इसी हल्का के अंदर हैं और जबकि डार बरादरान की वालदा का भी शोर है कि इसी हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे। तो एहसान भाई आप बताइएगा, ये बड़े-बड़े और पुराने लोग हैं जो कि अरसा दराज से सियासत में मौजूद हैं। फिर आपको क्या लगा कि आप भी सियासत में आ जाएँ? इनका कौन-सा काम है जो आपको लगा कि इन्होंने नहीं किया और आप आके कर लें? मैं समझता हूँ कि सियालकोट के इज्तिमाई तौर पर सियासतदानों ने सियालकोट की सियासत कम की है, इस्लामाबाद और लाहौर की सियासत ज़्यादा की है। चूँकि उन लोगों ने इक़्तिदार को कब्ज़े में रखने के लिए, अपने ताल्लुकात को मज़बूत करने के लिए ज़्यादा वक़्त दिया ही लाहौर और इस्लामाबाद है। तो सियालकोट के मसाइल तो वैसे के वैसे पड़े हैं। अगर यहाँ के मसाइल हल हो जाएँ तो शायद नेमुल बदल की ज़रूरत ना पड़े। तो आप बताएँगे क्या-क्या मसाइल आपको नज़र आ मैं रहे हैं कहता हूँ सियालकोट के? आप तालीम के मैदान में देख लें, सेहत के मैदान में देख लें, आप इज्तिमाई इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में देख लें, फिर आप बाकी जितनी एक सियालकोट की तमीर व तरक्की होनी चाहिए, जिस लेवल पे सियालकोट स्टेट को रेवेन्यू दे रहा है और स्टेट रिटर्न देने की पोजीशन में है सियालकोट को, उसका अगर हम ज़मीन पर असरात देखें वो तो नज़र नहीं आते। यहाँ तो आप सेहत के मैदान में आज तक क्या ये जुमला ख़त्म हुआ है कि जी जिस बंदे को ज़रा सा सीरियस मर्ज़ है वो कहता है इन्हू लाहौर लै जाओ। तो अगर सेहत के मसले में हमने हर दफ़ा लाहौर ही जाना है तो हम 30-40 साल से सियालकोट को क्या दे रहे हैं। उसके बाद तालीम के मैदानों में हम देखते हैं कितने नए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ सियालकोट को दी गई हैं। फिर हम नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि सियालकोट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जितने मंसूबे मुकम्मल किए हैं, मैं समझता हूँ कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काम किए हैं, बरादरियाँ हॉस्पिटल चला रही हैं, NGOज़ जो हैं वो वेलफेयर के काम कर रहे हैं। सियालकोट में जिस लेवल का प्राइवेट सेक्टर का काम है हर शोबा के अंदर, उस लेवल का हुकूमत की तरफ से तो नहीं है। तो अगर यहाँ के सियासतदानों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो ज़ाहिर है फिर नेमुल बदल तो देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके पास क्या नेमुल बदल है? क्या आप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ऐसा कि अगर आप अल्लाह करे कि आप जीत जाएँ, तो आप किस तरह इन मसाइल को दूर करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ पहली क्या आप चीज़ लाहौर इस्लामाबाद में नहीं बैठे? नहीं देखें, लाहौर इस्लामाबाद जाना ज़रूरत के तहत ज़रूरी है, लेकिन सियालकोट चूँकि हमारा जीना मरना है, हमारा रहना यहीं पर है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने तो देखना है हमारे बच्चों ने इधर पढ़ना है। हम वो लोग हैं जो लाहौर के हॉस्पिटल को अफ़ोर्ड करने की बजाय सियालकोट में अफ़ोर्ड करना ज़्यादा ईज़ी समझेंगे। तो ये चूँकि हमारे जीने मरने की जगह है, तो हमारा तो तल्लक भी उस क्लास के साथ है कि जिसके मसाइल ये लोग तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो हम इंशाअल्लाह एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, एक अच्छी स्किल के साथ और वो सारी चीज़ें जो सियालकोट की ज़रूरत है, रिसर्च बेस पे मसाइल को समझ के इंशाअल्लाह एक नए पैटर्न के साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ, बड़ी जान-फ़शानी के साथ और खुले दिल दिमाग के साथ अगर सियालकोट की खिदमत की गई, तो इंशाअल्लाह खूबसूरत नेमुल बदल मिल सकता है। लें जी, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। जी, बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया। हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं। जी, यहाँ बहुत पर शुक्रिया। इनके जज़्बात और ख़यालात तो आपने सुने। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ख़यालात प्रैक्टिकली लाइफ़ में ही बदल जाएँ, ताकि सारे मसाइल हल हो सकें। अभी तो कागज़ात जमा हो रहे हैं, बाकी 8 फरवरी का सूरज ही बताएगा कि किसकी फ़तह का सूरज होगा। तो फ़िलहाल 8 फरवरी तक देखते हैं कौन उम्मीदवार कैसे-कैसे अपने वोटर्स को मदऊ करता है, ताकि वो उनके वोट हासिल करके ये सीट जीत सके। फ़िलहाल आप इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।